नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और इस समय हम हरियाणा के जगाधरी में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा सरकार के शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जो जगाधरी से विधायक हैं और हरियाणा सरकार के 7 साल कल ही पूरे हुए हैं। 30 अक्टूबर को सरकार ने अपना 7 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ये एक तरह से हरियाणा के लिए एक अलग चीज़ है कि एक सरकार इतने लंबे समय तक यहाँ चली है और बीच बीच में सरकार को काफ़ी उलझनों से भी जूझना पड़ा। बावजूद उसके खट्टर सरकार अपने 7वें साल को पूरा कर चुकी है और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि 7 साल में खट्टर सरकार की क्या विशेष उपलब्धियां रही हैं और भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा। साथ ही उनसे जानना चाहेंगे कि उनके जगाधरी हलके में कौन से ऐसे काम हुए जो 7 साल में वो उनका उल्लेख करना चाहेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जहाँ तक प्रदेश की बात है तो प्रदेश में बहुत से काम जो हैं, मैं शॉर्ट में थोड़े से आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे तो बताऊँगा तो आप चलाने के भी इतने। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने एक विश्वास कायम किया जनता के बीच में कि जिस प्रकार पहले एक धारणा थी लोगों की कि सरकारी नौकरी अगर हमने लेनी तो उसके लिए पैसा चाहिए, सिफारिश चाहिए। लेकिन अब 7 साल में लोगों के मन में ये बात घर कर गई है, बैठ गई है कि अगर नौकरी लेनी तो उसके लिए काबिलियत चाहिए, ना पैसे चाहिए ना ही सिफारिश चाहिए, और काबिलियत से ही नौकरी मिलती है। तो आज वो हमने एक विश्वास दिलाया। दूसरा, डेवलपमेंट के मामले में जिस प्रकार पहले पक्षपात होता था वो पक्षपात बिल्कुल समाप्त हो गया। आज पूरे प्रदेश में कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता कि सरकार कोई पक्षपात करती है। सब लोग मानते हैं कि सरकार बिना पक्षपात के काम करती है। ऐसे ही किसानों के लिए जो फसल खरीद की बात है, कल आपने कहा, आपका एक बयान आया कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो कुमारी शैलजा हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, वो कह रही हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, पेपर लीक हो चुके हैं 3-3 बार, युवा निराश हैं और निराशा में डूबा हुआ है हरियाणा का युवा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लीडर तो ऐसे कुछ भी बयान देते रहे क्योंकि उनके पास है नहीं। ये तो जनता से पूछो कि जनता क्या कहती है। ठीक है, ये बात सही है कि 4 बार पेपर लीक हुआ है इन 7 साल में, लेकिन उसके लिए हम सख्त कानून ले गए। अगर पेपर लीक करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो इतना कठोर दंड है कि बहुत कठोर नियम हमने उसके लिए बना दिया। तो हमने वो नहीं, इनके टाइम में तो क्या था, इनके टाइम में तो फाइनली था कि पोस्टें बढ़ती थी एमएलएओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में, कि किसके कितने आदमी लगेंगे, किसके कितने आदमी लगेंगे। अब किसी के कहने से आदमी नहीं लगेगा, अब तो योग्यता से लगता है। और पूरे हरियाणा में भी अगर बात करो, आज की बात देखो, एक बिल्कुल मजदूर है, मतलब खेत में दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसकी लड़की अभी इंस्पेक्टर लगी पुलिस में। तो ये सारी जगह जिस प्रकार से लग रहे हैं तो वो सारा है। जहाँ तक किसान की बात है तो किसान के लिए सारे प्रदेश जितने हैं वहाँ 2 फसलें खरीदी जा रही है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो 11 फसलें खरीद रहा। यानी वो 2 भी 9 और भी हैं, चाहे वो बाजरा खरीदने की बात है, चाहे सरसों खरीदने की बात है, चाहे मूंगफली खरीदने की बात है, मक्की खरीदने की बात है, चाहे सूरजमुखी खरीदने की बात है, चाहे मूंग खरीदने की बात है, सारी फसलें हम खरीद रहे। और इसी प्रकार से सब्जी की बात है, उसमें 52 भरपाई योजना हमने चालू की कि अगर एक निश्चित रेट के बाद किसान का सब्जी का रेट उससे नीचे चला जाता है तो उसका जे फार्म वो कटवा के लेके आए और वो रेट दिखाया मैं कि क्या रेट है, जो बीच का गैप है वो सरकार देगी। इसी प्रकार से किसान के ऊपर कर्ज माफ़ी के आप कई बार सुनते हो नारे कि कर्ज माफ़ी कर देंगे, कर्ज माफ़ी कर देंगे। हमने इस प्रकार का कोई नारा नहीं दिया, लेकिन हमने किसान को एक बात कही कि भाई आप एक मुश्त आपने जो पैसा लिया वो पैसा वापस कर दो, मूलधन, और जितना भी ब्याज है हम सारा ब्याज छोड़ देंगे। अभी तक हम हमारी इस स्कीम से 1000 करोड़ से ज़्यादा का लाभ किसान ने उठाया। ऐसे ही बिजली के मामले में हमने किया कि भाई बिजली जो खर्च करी वो उसका बिल भर दो, जो भी थारे ऊपर पेनल्टी पड़ी है, जो भी अन्य चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, तो वो सारे के सारे हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हमने वो छोड़ भी दिए और लोगों ने बिल भर भी दिए। और उसका लाभ ये है कि आज हम ने सारा एक सुधार करने के बाद आज हम अपने जो 6000 गाँव हैं उनमें 5200 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे। और जो बिजली बोर्ड 27000 करोड़ घाटे में था, आज वो 650 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। और बिजली के रेट हमने 40% कम कर दिए। तो ऐसे ही जैसे हरियाणा में जो है पशुपालन का काम बहुत बड़ा है, उसमें भी हमने 750 करोड़ के करीब हमने लोगों को लोन दिया ताकि वो अच्छे पशु रख सकें और दूध का अच्छा काम कर सकें। आपने अभी किसान की बात करी है, तो अभी राकेश टिकैत इलाहाबाद चुनाव को लेकर कह रहे थे कि मतलब एमएसपी नहीं है, हरियाणा सरकार कहाँ किसान अपने फसल को बेचे और धान जो है बिना एमएसपी के बिक रहा, सड़कों पर बेकार पड़ा है किसान का धान। तो मतलब ये क्या किस तरह की अफवाहें हैं या मतलब ऐसा हो रहा है हरियाणा में? राकेश टिकैत जी पूरी तरीके से झूठ
बोल रहे और गुमराह कर रहे लोगों को। हरियाणा में कहीं भी 1 क्विंटल धान भी ऐसा नहीं जो हमने नहीं खरीदा। जो धान खरीदा जाता है वही धान खरीदते हैं। जो बारीक धान है वो अपने रेट में बिकता है और उसका रेट सरकार के रेट से बहुत ज़्यादा होता है। अब जो रेट इसका है वो इसका रेट उस बारीक धान का जो भाव है उससे 1.5 गुना और 2 गुना ज़्यादा है। तो वो तो लोग अपने हिसाब से बेचते हैं, शुरू से अपने यहाँ बेचते हैं। हमारे नहीं गेहूँ की दिक्कत है और हमने एक नियम बना दिया। पहले पेमेंट बहुत लेट होती थी तो हमने नियम बना दिया, अगर 3 दिन के बाद पेमेंट होगी तो हम उसके ऊपर ब्याज देंगे। किसान को हम ब्याज देंगे उस पर अगर 3 दिन से लेट उसकी पेमेंट होगी। तो इस प्रकार के बहुत से सुधार हमने किसान के लिए जो है किए हैं। और जो मज़दूर है उसके लिए, जब अगर मान लीजिए मकान की रिपेयर करनी तो उसके लिए हमने 80,000 रुपये की व्यवस्था की। कोई गरीब आदमी या शादी करता है उसके लिए हमने पहले 51,000 दे रहे थे, अब हम उसको 71,000 रुपये देना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से सुधार हमने गरीब व्यक्ति के लिए भी किए। हम आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना का लाभ जिस प्रकार केंद्र सरकार से मिल रहा, तो हमने अभी फैमिली आईडी बनाई और उसमें हमने एक निश्चित किया कि जिस व्यक्ति की जो आमदन है वो 1,80,000 से कम है तो उसको ये सारे बेनिफिट हरियाणा सरकार भी देगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम आयुष्मान का लाभ उसको हम देंगे। और उसमें बहुत से सुधार हमने ऐसे कर दिए कि अब जो आदमी 60 साल का होगा तो उसकी पेंशन अपने आप लग जाएगी, उसको कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है। और अगर 18 साल का कोई बच्चा होगा तो उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि वो वोट बनवाने जाए, उसका वोट अपने आप बन जाएगा। और हमने उसमें एक टारगेट रखा, वो हमने 3 जगह से सर्वे करवाया, एक जगह एजेंसी से नहीं, 3 से अलग अलग स्कूल जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे भी कराया, NGO से भी कराया और सरकार की तरफ से भी कराया। और उसमें हमने टारगेट रखा कि जो लोग 1,80,000 से कम आमदन वाले लोग हैं, हमने टारगेट रखा कि हम सरकार पूरा प्रयास करके उनको 1,80,000 रुपये लेके आएंगे। अब की बार हमने जो 50,000 के जिनकी आमदन 1 साल की है हमने उनको टारगेट किया कि उन सारे के सारे को हमने प्रयास करके भी 1,80,000 से ऊपर लेके जाना। तो अब हम अपनी तरफ से उसका प्रयास करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में जबान नहीं है बेचारों के, वो कह भी नहीं सकते, गरीब हैं लेकिन कह भी नहीं सकते, किसी के पास जत्ते भी नहीं है, कहते भी नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए हम अपने आप स्वयं जाके उसके लिए काम करें। जहाँ फसल का खराबा है, सारे देश में लगभग 8,000 रुपये खराबे के दिए जाते हैं। जब हमने सरकार का कार्यभार संभाला तो 6,000 रुपये उस टाइम दिए जाते थे किसान को, आज हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। और पूरे उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो है किसान की मदद उसमें की है। इंश्योरेंस हमने चालू किया, 2.5% पैसा देने के बाद 40,000 का इंश्योरेंस हम किसान का कर रहे हैं फसल का। तो जैसा ये इतना काम आपने बताया किसान के लिए हरियाणा सरकार इतने कदम उठा रही है, तो बार बार किसान नेताओं की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा टिकैत साहब भी कह रहे थे एलनाबाद चुनाव को लेकर कि जो सरकार ने किसान को दिया है किसान वो सामान उनको लौटा रही है। और ये एलनाबाद का चुनाव जो कल 30 तारीख को वोट पड़े हैं कि इसका रिजल्ट बता देगा कि सरकार को जो उसने दिया है किसानों को उसको ब्याज सहित किसान उनको लौटाएगा। तो इसका क्या कहना है, उनका क्या संकेत? देखिए, उनका कहना है वो जो थैला रखा गए थे, उनका कहना है कि तब चौटाला ने जो रिजाइन किया वो थैला आपके पास रखा गए थे और आप उसमें वोटें बढ़ा के दो। अब वो तो साफ ही है कि हमने पहले ही कहा था कि एक बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल ड्रामा है सारा का सारा, कोई किसान आंदोलन नहीं है। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं पै रहा था सरकार के खिलाफ, ना तो भ्रष्टाचार का मुद्दा पै रहा था, ना किसी भेदभाव का मुद्दा पै रहा था। तो ऐसा एक मुद्दा ही एक काल्पनिक मुद्दा बना दिया कि जो 3 बिल किसान के हित में थे वो किसान के खिलाफ बता दिए इन्होंने कि ये किसान के खिलाफ है। जैसे CAA का था कि CAA जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी नागरिकता समाप्त कर देगा, जबकि उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। वो तो वो लोग थे जो बाहर से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से प्रताड़ित हो गए थे, उनको नागरिकता देने की बात थी। वो भी 2014 से पहले जो लोग आए थे उनको देने की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नागरिकता समाप्त करेंगे। ऐसे ही ये किसान के मामले में अभी की मैं एक घटना आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या आया, हमने कहा कि हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे आड़ती को, आड़ती की बजाय हम किसान को पेमेंट करेंगे। तो हाँ, तो उसके बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया दिया आड़तियों ने, और आड़तियों के साथ ये भी थे। इन्होंने कहा कि भी ये गलत है और आड़ती को इससे नुकसान होगा। तो इन्होंने भी, किसान यूनियन ने भी नारा दिया कि भाई यार हमारा किसान का चोली दामन का साथ है। तो मेरे से कोई बताया तो दे, चोली दामन का साथ कहाँ तक है? कभी किसी आड़ती ने फ्री में दिएगा किसी किसान को? वो हालांकि बैंक से 2.5 गुना 3 गुना ब्याज लेता है। अभी हमने वो डायरेक्ट पेमेंट शुरू कर दी। अभी आप किसानों से पूछ लो कि डायरेक्ट पेमेंट का लाभ है नुकसान है? तो मंत्री जी, इतने काम के बावजूद आखिर ये मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ ये यहाँ हरियाणा में किसान आंदोलन का इतना जोर क्यों है? इतना मतलब यहाँ बार सारा का ये जो यहाँ बार ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो राजनीतिक पार्टियों का है। ना तो कांग्रेस पे कोई विषय था, ना लोकदल पे कोई विषय था, ना आपके यहाँ सपा के पास कोई विषय था। तो वहाँ सपा और लोकदल आपके यहाँ है, उसके लोग हैं, और हमारे यहाँ लोकदल और कांग्रेस है।
इसके सिवा कुछ नहीं, पीछे सारे के सारे वही खड़े, वही काले झंडे ले रहे, वही सारा कुछ करने वाले हैं। किसान बिल्कुल सुखी है, किसान खुश है हमारी सरकार से बिल्कुल। और किसान ये भी समझता है कि तीनों बिल जो है उसके हित में है। वास्तविकता में ये जो लोग लड़ाई लड़ने की बात करें किसान की, वास्तविकता में किसान के खिलाफ है टोटली। एलनाबाद का जो चुनाव है इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? मतलब इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का यही बता देगा कि हरियाणा में सरकार लौट के आएगी या नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती नहीं है, लेकिन अब की बार हमारी नेक टू नेक फाइट है वहाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप ये भी है, खासकर विपक्ष के लोगों का, कि गोपाल कांडा जैसे लोगों का समर्थन बीजेपी ने ले लिया तो इनके चरित्र कैसे हैं, ये साफ हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि गोपाल कांडा? गोविंद कांडा हमारा कैंडिडेट है, और गोविंद कांडा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही उस पर कोई चरित्र की ऐसी बात है, बल्कि उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और अभी वोट पड़ेंगे, आप पता कर लियो। मैं उस चुनाव में जाया गया, हर जगह लोगों ने ये कहा कि गोविंद कांडा ने बहुत सेवा करी, कोरोना काल में हमारी बहुत सेवा करी, ऑक्सीजन कमी थी उसके लिए भी हमारे लिए किया, और अगर भोजन की थी तो उसके लिए भी किया। कम से कम 4000 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी की, बहुत से धार्मिक काम वो व्यक्ति करता है, और उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है गोविंद कांडा की। अच्छा मंत्री जी, आप जिस हल्के से विधायक हैं, ये जगाधरी हल्का है, और आप 5 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, तो यहाँ जगाधरी के लिए शिक्षा और इसमें पर्यटन रोजगार में क्या कुछ नया हुआ है आपके कार्यकाल में जो आप बताना चाहिए? जिस प्रकार से हमारा छछरौलिया कॉलेज था, तो उसमें जितनी बिल्डिंग पहले थी उससे लगभग 2 गुना बिल्डिंग हमने बनाने का काम किया, और हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। फिर उसके साथ ही हमने वहाँ ITI बनाने का काम किया, वहाँ भी हमने IIT बना दी। इसी प्रकार खिजराबाद जो है, प्रताप नगर जो है अब उसका नाम है, तो वहाँ भी हमने कॉलेज बनाने का काम किया, वहाँ भी कॉलेज भी बना दिया, और ITI भी वहाँ पर हमने बना दी। इसी प्रकार से छछरौली में आपने देखा होगा, पहले 6 बेड का हॉस्पिटल था, अब 30 बेड का हॉस्पिटल है। खिजराबाद में 6 बेड का हॉस्पिटल था, वहाँ भी 30 बेड का हॉस्पिटल है। इसके साथ ही खदरी गांव है, उस वहाँ भी हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ डिस्पेंसरी थी। ऐसे ही कोर्ट में डिस्पेंसरी थी, वहाँ भी हमने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। ऐसे ही खिजरा जो प्रताप नगर है, वहाँ पे हमने तहसील बनाने का काम किया, ब्लॉक बनाने का काम किया, और जो अपना बिजली निगम है उसका हमने SDO वहाँ बैठता है, उसका सब डिवीज़न बनाने का काम हमने किया। तो ऐसे बहुत से काम जिसकी ज़रूरत थी पूरे इलाके में लगभग हमने पूरे कर दिए। और हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो पहाड़ों से नदी नाले आते हैं, उसमें भी हमने जितने भी पुल थे वो लगभग सारे हमने बना दिए, और उससे काफ़ी लोगों को सुविधा हुई। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि मंत्री जी के कार्यकाल में माइनिंग शुरू होने से ये एक काम जोन तो चला है जिससे आप कह लो कि लोगों को रोजगार, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा रोजगार युवाओं को नहीं मिल पाया जैसा उनको मिलना चाहिए था, जो ITI वगैरह करके जो लड़के निकल रहे हैं, ग्रेजुएट लड़के। देखिए, अब वो रोजगार का जमाना चला गया। जो रोजगार जिस तरीके से पहले थे कि पहले सरकार इंडस्ट्री लगाती थी, अब सरकार नहीं इंडस्ट्री लगाती, क्योंकि सरकार तो फेल होगी। सरकार तो उसमें जो सरकारों ने पहले लगाया, अब सरकार उनसे ही भुगतना मुश्किल रहा सरकार को। सरकार अब ये जो लोग कहते हैं ना कि वो बेच दी, सारी चीज़ें घाटे में। अब सरकार इंडस्ट्री नहीं चला सकती। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, ना कि इंडस्ट्री चलाना, होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। तो उस टाइप का काम सरकार नहीं करती। अब जहाँ तक माइनिंग की बात है, हमारे से पहले कांग्रेस ने माइनिंग के ऊपर रोक लगा रखी थी। हमने प्रयास किया, हमने माइनिंग का काम चलाया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कई हज़ार जो लोग हैं उनको इससे रोजगार मिलने का काम किया। पॉपुलर के मामले में आपको पता है क्या बुरी हालत थी पॉपुलर की। हमने लाइसेंस ओपन किया, और उस पर जो चार्जिंग थी वो भी खत्म करा दी, किसी प्रकार से नहीं, खुला कर दिया। जिसने लगाना वो फैक्ट्री लगाए। आज आपके सामने है कि कितनी फैक्ट्रियां लगी, और आज की तारीख में पॉपुलर का रेट जो है आज आपके सामने है। अगर उसको पुराने पॉपुलर के हिसाब से देखा है तो आज 1500 से भी ज़्यादा, 1500 रुपये क्विंटल से भी ज़्यादा किसान का पॉपुलर बिक रहा। जहाँ रोजगार मिला लोगों के, वहाँ किसानों को उससे लाभ भी हुआ। ऐसे बहुत से काम जो हैं वो सरकार ने किए। अभी 3 साल का कार्यकाल और आपका बचा हुआ है, उसमें कोई विशेष काम ऐसा जो आप अपने जगाधरी हल्के को देकर जाएंगे, तो आपको लगे कि उसके बिहाफ पे आप अगले 5 साल के लिए वोट मांगेंगे, तो ऐसा कौन सा काम आपका हो? देखिए, जो बड़े काम थे ना, जो मुख्य काम थे, वो लगभग हमने पिछले प्लान में कर लिए। अब उसमें ऐसा है कि उनकी, जैसे हमने अपना प्रताप नगर का मैंने आपसे कहा कि भाई हमने कॉलेज कराया, तो कॉलेज की बिल्डिंग बनाना भी काम है। तो कॉलेज की बिल्डिंग बनेंगे, क्योंकि अभी दूसरी प्राइवेट उसमें चल रहा है वो। ऐसे ही तहसील है, ब्लॉक है, उनकी बिल्डिंग बनाने का काम है, वो हम सारा करवाएंगे। ऐसे ही और भी कोई जो दूसरे काम है, तो वो सारे के सारे काम हम कंप्लीट कराएंगे। और बड़े काम है जो सारे के सारे हमने करा लिए। अब जैसे अभी इस्माइलपुर है, वहाँ हमने अभी सब डिवीजन बनवाया। अब जैसे हमने तहारपुर में हमारे टाइम में पावर स्टेशन बनाया, ऐसे ही
लेद्दी में पावर स्टेशन बना, तिम्मो में पावर स्टेशन बना और स्मैलपुर में पावर स्टेशन बना। तो ये सारे स्टेशन बनने की वजह से जो बिजली की आपूर्ति थी उसको नियमित करने का काम हुआ। नहीं तो पहले क्या था कि हमारा एरिया पॉपुलर बहुत है, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी बिजली। तो अब ये सारा का सारा जो सिस्टम है ठीक करने का हमने काम किया। मंडियों में काफ़ी काम रुका हुआ था, काफ़ी फड़ बने नहीं थे, तो वो सारे मंडियों के फड़ बनवाने हैं, वो काम हमने किया। अभी आप यहाँ से आए होंगे, आप देखते होंगे यहाँ से उद्यमगढ़ से जो सड़क है कैल को जाने वाली, इससे बड़ा भारी लाभ हुआ कि जो सारा शहर में से ट्रैफिक जाता था वो सारा का सारा यहाँ से जाने लगा। और सड़कों की स्थिति हमारे टाइम में बहुत अच्छी रही। अभी 2-3 सड़कें कुछ हमारी ख़राब हैं बरसात की वजह से, लेकिन जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी। और सड़कों की जो स्थिति है वो सारी सारी आपके सामने है। अभी आप देवदर जाके भी आए, आपको पता है कि पहले देवदर कैसे जाया जाता था और अब देवदर कैसे जाया जा, और कितनी अच्छी सड़कें हैं। आप प्रताप नगर को भी गए होंगे, देवदर वो भी आपने देखा होगा। तो सारी जो स्थिति है वो आज ठीक है। और एक सवाल आखिरी बस मंत्री जी, टूरिस्ट सर्किट बनाने की एक बार बात हमने सुनी थी, हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है कि सरस्वती तीर्थ को, आदबद्री को और रेलवे लाइन से जोड़ने का कुछ विचार, या 4 लाइन से जोड़ने का। तो आपकी जो हलका है जगाधरी विधानसभा, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और यूपी से मिला हुआ है, तो क्या ऐसा कोई परियोजना है भविष्य में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या इसको कोई टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप करने का कुछ, जिससे एरिया में? और देखिए, इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होया तो वो या तो एजुकेशन प्रभावित हुई या पर्यटन प्रभावित हुआ, तो उसकी वजह से एक समस्या आई। लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं, और अभी हमने जो मोरनी है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें शुरू की हैं। पैराग्लाइडिंग शुरू की है, मोटर बोट शुरू की है, वाटर बोट शुरू की है, और भी दूसरे कई हमने गेम शुरू किए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पर्यटक वहाँ बढ़ा है। और अभी उसी प्रकार से हमने जो अथनी कुंड है, अथनी कुंड बैराज है, वहाँ पे हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो जल्दी हम उस पर हमने अधिकारियों को बुला के दिखवाया भी लिया उसको, और जल्दी यहाँ शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही हमने होम स्टे पॉलिसी हम लेके आए, उसमें भी हम काफ़ी जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग अपने आप अपना बिजनेस कर सकेंगे, छोटे छोटे उसको 2-2 कमरे का एक सेट बना के वहाँ पर्यटक रुक सकता है। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और पर्यटक को भी लाभ होगा, उसको सस्ता भी मिलेगा और हमारा कल्चर जानने का भी मिलेगा मौका। धन्यवाद मंत्री जी। अभी हमने चौधरी कंवरपाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनसे हरियाणा सरकार के 7 साल और उनके कार्यकाल के 7 साल के ऊपर 7 सवाल किए। उनके उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ और ठीक ठाक जवाब दिए हैं, बिल्कुल वो आपके सामने है। हरियाणा सरकार के काम से जनता कितनी खुश है, इसका परिणाम आपको 2 नवंबर को एलनाबाद चुनाव के परिणाम भी बताएंगे, और उससे अलग चल करके जनता की राय भी हम लेंगे। आपको टाइम टाइम पर उनकी राय जानने को मिलेगी। बुलेटिन इंडिया के लिए यमुनानगर से रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।